आज ना दोपहर टाइम भूख लगी थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। तो मुझे अचानक से याद आया कि कल जो राइस बनाए थे ना वो बाकी जो है ना बचे पड़े हैं फ्रिज में। तो मैंने कहा वो निकाल के गर्म करती हूँ। जब भी मैं राइस ना ओवन में गर्म करती हूँ ना उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी लाजमी छिड़क लेती हूँ, क्योंकि इससे जब हम चावलों को गर्म करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई और सूखे से नहीं होते। मैंने छोटी प्लेट में ज़ुरैन के लिए डाल लिए और बड़ी प्लेटों में मैंने एक प्लेट में अपने लिए डाली और एक प्लेट में हुमायूं के लिए डाल लिए। और मैं ज़ुरैन को ना ज़्यादा कोशिश करती होती हूँ कि जो राउंड वाली गोल प्लेट होती है ना उसमें दूँ, क्योंकि बच्चे को ना उससे हाथ से ना उठाना कैरी करना आसान होता है। अगर सीधी प्लेट में देना तो बच्चा चीज़ ना नीचे गिरा लेता है। और साथ में योगर्ट भी घर पे नहीं था, ख़त्म था, तो और भी चटनी वगैरह भी नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा क्यों ना साथ में थोड़ा सा पिकल ले लेती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि थोड़ा टेंगी सा फ्लेवर हो जाएगा तो खाने में ना थोड़ा मज़ा आएगा। मैंने अपनी प्लेट और हमारे बल्कि अपनी किचन में ही आके ले गया था ज़ुरैन की और अपनी में ले गई थी। यहाँ पे मैंने ज़ुरैन को ना नीचे बिठा दिया था। मैंने कहा ये ना चावल नीचे गिराएगा, और ये बैठा साथ साथ ना कार्टून देख रहा था, क्योंकि टीवी पे तो हुमायूं की हुकूमत होती है। कभी वो संचिन पंचन वाले देखता रहता है, कभी मोटू पतलू, कभी बेबी बस, जो उसको पसंद आ जाए। और ये बेचारा वो देखता है जो वो देखता है। मैं ना राइस खाते हुए मुसलसल ना ज़ुरैन की तरफ देखी जा रही थी। पता नहीं मुझे ना उसकी हरकतें देख उस पर ना इतना ज़्यादा प्यार आ था। वो अपनी दुनिया में गुम, कभी किस तरह से खा रहा था। पहले 2 दिन पहले अभी मैंने ना कपड़े वाला दूसरा झूला मैंने ना यहाँ पे बांधा। पहले वाला एक यहाँ पे था वो भी टूट गया था, तो फिर मैंने एक और चारपाई पे बाहर वाली पे होता था वो ना उतार के मैंने ना यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा चलो ना कुछ से गुजारा हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो हम अब जाते नहीं है। यहाँ पे ज़ुरैन नाई करने लग गया था। बाहर तो जाते नहीं है, सारा दिन कमरे, रात को भी कमरे में सोना होता है, दिन को भी। तो मैंने कहा बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है, तो ना मैं ना कमरे में लगा ले। तो ये भी टूट गया था। हमने बच्चों को लेकर मैं बाहर चली गई शाम टाइम, तो ना कमरे में बहुत ज़्यादा गंद था, बल्कि इन्होंने खेलते हुए ना दवाइयों को छोटे छोटे टुकड़े करके फेंके थे हुमायूं ने काट काट के। तो मैंने कहा चलो कमरा ना थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ना शाम टाइम मैं ना, वैसे मेरी कोशिश होती है कि ना चारपाई बाहर निकाल लूँ। मुझे ना, हम असर टाइम के बाद ना तकरीबन मगरिब इशा तक बाहर रहते हैं। मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है असर के टाइम, जब सूरज डूब रहा होता है ना, तो तब चाय बनानी या अगर सब्ज़ी वगैरह काटनी है तो बाहर चले जाना। कपड़े मैं ना दिन टाइम नहीं फैलाती होती, मैं हमेशा कपड़े जो है ना हमेशा असर के बाद फैलाती हूँ, क्योंकि कपड़ों का ना कलर ख़राब नहीं होता। अगर दिन टाइम कपड़े धुल भी जाए ना तो मैं उसको डालती नहीं, मैं हमेशा तब डालती होती हूँ जब ना सूरज थोड़ा ढल जाता है, क्योंकि ये मैंने एयर ड्रायर में सुखाए होते हैं ना, तो इसमें ये मसला नहीं होता, ये जल्दी सूख जाते हैं। मगर मतलब ये ना ईशा से पहले पहले सूख जाते हैं, और सोने से पहले मैं कपड़ों को ना उतार लेती हूँ। यहाँ पे ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ ज़ुरैन के लिए क्या बनाऊँ। तो ज़ुरैन के लिए मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना आलू की चिप्स बना देती हूँ, वो खा लेगा, और हमने तो खाना खा लेना था। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा ना चाट मसाला लगा के और थोड़ा सा नमक लगा के ज़ुरैन के लिए बना ली थी। तो मैंने कहा चले इसका ना खाने का रात का एक पोर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे चॉकलेट को दिल कर रहा था, तो फिर थोड़ी देर बाद मैं कमरे में, हुमायूं ना जल्दी कमरे में आके सो गया था, तो ज़ुरैन बाहर था। ज़ुरैन को मैं लेके आई, आके ना मैंने इसे लटाया। तो मैंने कहा इसके निकर बना के ना तो ऊपर ना इसके कंबल उड़ा देती हूँ, फिर जो बाकी घर के काम रहते तो वो मैंने कहा बाद में कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक ज़ुरैन जाग रहा होता है ना ये कुछ काम नहीं करने देता। तो बाहर से कपड़े वगैरह उतारने थे, चारपाई उठानी थी, और जो छोटे मोटे काम थे, दूध बॉयल करने वाला था वो करना था। तो मैंने कहा चलो पहले इसे सुला देती हूँ फिर करती हूँ। फिर मैं बाहर आई, बाहर आके मैंने जो सामान उठाने वाला था वो उठाया, कपड़े मैंने उतारे। यहाँ पे चटाई जो थी ना, चटाई पे इन्होंने पानी गिरा दिया था। तो फिर मैंने कहा कि इसको इकट्ठे क्या करना। थोड़ी देर में ज़ुरैन फिर उठ गया, पता नहीं इसको क्या मसला था। मैंने इसको काफ़ी देर इसको ना सुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये सोया नहीं। पता नहीं, मैंने कहा शायद इसे भूख लगी हो या इसने पानी पीना हो। तो इसके फीडर बाहर थे, मैंने कहा चलो इसको जाके ना देती हूँ, शायद इसने प्यास लगी हो, क्योंकि इसने ना फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे। मैंने कहा शायद इस वजह से इसका गला खुश्क हो, लेकिन ये ना पता नहीं इसको क्या मसला था, ना ये पी रहा था। फिर मैंने कहा चलो इसको ना झूले में डालते, झूले में डाल के मैं काफ़ी देर झूले देती रही, तो ये सो गया। जब ये सो गया ना तो फिर मैं दोबारा बाहर आई। फिर मैंने कहा जो बाहर का काम रहता है वो कर रहा हूँ। कपड़े मैंने उतारे, सारे कपड़े उतार के पहले मैं रख गई थी, बल्कि तय करके रख गई थी, सिर्फ उठा के ना रखने थे अंदर। बाहर मैंने इसलिए नहीं, कभी कभी ना रात को आंधी आ जाए, उड़ी ना जाए सारे। तो यहाँ पे मैं ना रात को ही कोशिश करती होती हूँ कि ना चारपाई भी उठा ही दूँ, क्योंकि ये पानी जो है मैं रात को हमेशा ना एसी वाले कमरे में रखती होती हूँ, क्योंकि बाहर का पानी रखते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर उसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ डलती है ना। तो मैं इस रात को सोने से पहले ना हमेशा पानी और दूध बॉयल करके कमरे में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं दूध बॉयल करने लगी थी। दूध बॉयल करके भी मैं हमेशा ना कमरे में रखती हूँ, क्योंकि और जो ज़ुरैन के फीडर में था ना, मैंने कहा ये भी
बॉयल कर लूँ, चेक कर लूँ ख़राब तो नहीं है। और यहाँ पे जो बर्तन पहले के धुले हुए थे, मैंने कहा जितनी देर में ना दूध बॉयल होता है ना उतनी देर में साथ में ना मैं बर्तन धो देती हूँ। वैसे तो सीना बर्तन धोती होती है, लेकिन ना आजकल उसके बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो मैंने कहा ये ना हो कि उसके पास टाइम ना हो इतना, तो चलो मैं साथ में ना खड़ी खड़ी धोती हूँ। दूध मैंने बॉयल किया, दूध ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे मैं ना बर्तन धो रही थी साथ साथ में। मैंने कहा चलो ना ये जो टोकरी है ना मैंने दराज से मंगवाई थी, इसकी इतनी ज़्यादा यकीन करें बेनिफिट है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। पहले टोकरी में कभी पानी बर्तन धोते थे ना पहले, कभी तो वो जो पानी था ना वो साइडों पे सारा फैल जाता था, सारा सिंक पे नहीं आता था, बल्कि वो ना सारी शेल्फ गीली हो जाती थी। लेकिन जब से ये बास्केट लिया ना, इसके नीचे जो ड्रेन है ना वो आके सिंक पे गिरता है, और इवन के इसके ड्रेन वाली जगह है ना वहाँ पे होल भी काफ़ी ज़्यादा, जिससे हवा पड़ती रहती है, और बर्तन रात रात ना काफ़ी सारे खुश्क हो जाते हैं। 1 घंटे 1.5 बाद यहाँ पे दूध भी बॉयल हो गया था, और यहाँ पे मैंने ना दूध को ना परात में पानी डाल के मैं रख दिया था थोड़ी देर के लिए। वैसे मैं इसको रात को ना अंदर रखती होती हूँ, क्योंकि ना ये ठंडा हो जाता है रात को। यहाँ पे मैं बर्फ़ वाले कॉले जो बाहर पड़े थे, मैंने कहा वो रख दूँ, क्योंकि रात को ना सोने से पहले मैं लाजमी रख देती हूँ। छोटी कॉली में मैं बर्फ़ इसलिए जमाती हूँ, जब कभी जग में डालना हो ना तो वैसे ही एक वो छोटी जो कॉली होती है वो बर्फ़ की डालो ना, तो पानी डालो तो वो पूरा आ जाता है। लेकिन अभी वो जमी नहीं होती, बाहर ही थी, तो इसकी वजह से मुझे ना इस तरह से पानी बदल बदल के ना बार बार से करना पड़ा था। यहाँ पे मैं दूध उठा लिया, मैंने कहा दूध को ना कमरे में रखती हूँ। मैं हमेशा दूध को कमरे में रखती हूँ, क्योंकि सुबह तक ना अगर किचन में रखो ना, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दूध ख़राब हो जाता है। यहाँ पे कमरे कूलिंग की वजह से ना पूरी रात में ना, वैसे भी परात के अंदर पानी होता था ना वो ठंडा रहता है। ज़रैन यहाँ पे सो रहा था, तो मैंने कहा चलो ना अब सारे काम हो गए, मैं अपने लिए ना चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि सारे काम हो जाए ना सुकून से बैठ के चाय पीऊँ। ज़रैन स्पेशली सो रहा है, क्योंकि जब वो जाग रहा हो ना तो बार बार तंग कर रहा, तो फिर ना चाय पीने का ज़रा भी मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैं पानी देखने आई थी कि अगर वाटर सप्लाई का आया तो भर के रख दूँ, और बाइक की जितनी देर में चाय बनती है उतनी देर में बाइक की लाइटें वगैरह बंद कर दूँ। और चाय मेरी बन गई थी, बाहर की मैंने लाइटें बंद करके सारा कुछ बंद कर दिया था। वाटर सप्लाई का पानी तो कम ही आया था, लेकिन मैंने कहा चलो जो बाहर का काम है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई। फिर मैंने कहा जो चाय वाला बर्तन है इसमें पानी डाल देती हूँ, नहीं तो ना बाद में ये ड्राई हो जाए ना तो इसको ना धोना मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं गुजर रही, मुझे याद आया कि मैंने तो अपना सूट भिगो के रखा था और वो भी धोने वाला है। मैंने कहा पहले सुकून से बैठ के चाय पीती हूँ, फिर बाद में ना उसको धोती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ देती ना सुबह तक ना उसका कलर ख़राब हो जाना था। तो फिर मैंने ना यहाँ चाय पीने के बाद मैंने ना अपना सूट वॉश किया। फिर मैंने कहा इसको बाहर तार पे फैलाऊँ, रात को उड़ ही ना जाए अगर हवा तेज़ हुई तो। ऐसे करती हूँ कि इसको ड्रेन कर लेती हूँ, ड्रेन करके ना इसको रूम में ना हम जो ज़ुरैन का जो झूला है ना उस पर फैला देती हूँ, क्योंकि रात में वैसे भी AC भी चलता होता है और फ़ैन भी चल रहा होता है, रात रात ना खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ज़ुरैन के झूले पे इसको लटा दिया। ज़ुरैन को फिर मैंने झूले से निकाला और बेड पे मेरे अपने साथ लिटाया, और इसके बाद ना बस मैं सोने की तैयारी करी थी। मैंने हुमायूं पे कंबल वगैरह दिया कि रात को ना इसे सर्दी लगे, और उसके बाद ना मुझे बहुत नींद आ रही थी और रात का 1:30 बज गया था। देख लिया, अल्लाह हाफिज़ होगी।